आज आप लोगों का क्या हेडिंग दिखाई दे रहा है? खाद्य संसाधन और खाद्य संसाधन पौधे। मतलब पौधा से हमको क्या होता है? खाद्य संसाधन खाने का मिलता है, लेकिन अन्य भी स्रोत है, ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से इसलिए यहाँ पौधा दिया गया है क्योंकि जितना इस पे जीव जंतु है वो सभी पौधा पर तो ही निर्भर है। और वो किस पे निर्भर है? सूर्य पे निर्भर है ना? बात समझ में आ रहा है ना? वो सूर्य पर निर्भर है क्योंकि ऊर्जा का इस पृथ्वी पर स्रोत मात्र एक सूर्य है, क्योंकि सूर्य ही है जो ऊर्जा देता है। उस सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधा भोजन बनाता है, फोटोसिंथेसिस के क्रिया करता है, माने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है नहीं, और वो ऊर्जा के रूप में ऑक्सीजन भी हमको देता है, प्लस फल फूल कंदमूल ये सभी चीज़ देता है। इसलिए खाद्य संसाधन पौधे। अब मान लीजिए कि लोग दूसरे चीज़ पर भी आश्रित है, जो हम इसमें आगे चल करके बताएंगे आपको, ठीक। पहले जानेंगे हम लोग भोजन। तो भोजन जो हम लोग करते हैं, दाल रोटी चावल है, ये शाकाहारी। अब मांसाहारी में लेग पीस है, मुर्गा है ना जी। तो देखिए भोजन का जो स्रोत है वो है आपका पौधा और जंतु। दो स्रोतों से हम लोग भोजन प्राप्त करते हैं, एक पौधा से और एक जंतु से। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं, ये खाने के आधार पर अगर बात कहा जाए तो तीन प्रकार के हैं। एगो होते हैं शाकाहारी, एगो होते हैं मांसाहारी, और एक होते हैं सर्वाहारी। तो मिला जुला के सर्वाहारी की संख्या ज़्यादा है, सब चीज़ का सेवन करता है। दूध भी पी लेते हैं हम लोग, अगर मछली भेटा गया तो मछली भी नहीं, और मुर्गा मिल गया तो मुर्गो भी है कि नहीं, सेवई मिल गया, पूरी तस्मोई मिल गया तो ये सब भी ग्रहण कर लेते हैं, सर्वाहारी। कोई कोई व्यक्ति एकदम वेजिटेरियन है, एकदम साग सब्जी पे ही निर्भर है। ओके, दूध उध से और चीज का वो पूर्ति अपना कर लेते हैं, दूध दही से, और साग सब्जी फल फूल कंद मूल, ठीक। और कितने लोग तो खाली मांस से खाने के चक्कर में रहते हैं, मुर्गा ही मुर्गा, मुर्गा ही मुर्गा, मछली ही मछली, ठीक है। लेकिन प्योर मांसाहारी लोग नहीं मिलेगा। अब प्योर शाकाहारी मिल सकता है, लेकिन मांसाहारी प्योर नहीं, क्योंकि सब दिन मांस को कैसे खा कर रह सकता है कि नहीं। इसलिए सर्वाहारी की संख्या ज्यादा है। तो आप समझ गया भोजन। ये जो भोजन जो है हमको क्या क्या चीज से मिलता है? पौधा से मिलता है और जंतु से मिलता है, ठीक है। पौधा हमको क्या क्या देता है? तो पौधा से हमको मिल जाता है धान गेहूं ये सब, है ना जी। उससे क्या होता है? मीट का उत्पादन हो जाता है। उसके बाद क्या है कि हम लोग दूध, जो दूध मिलता है तो वो भी तो गाय से ही मिलता है, तो गाय क्या एक जंतु है कि नहीं है। गाय से दूध मिल जाता है, बफैलो से भी मिलता है, भैंस से, है ना। ऊंट से भी, कहीं ऊंट से भी, राजस्थान में ऊंट का भी दूध का सब सामान बनता है, मिठाई उठाई सब ऊंट के दूध से, ऊँटनी के दूध से, हाँ वही फीमेल से, फीमेल कैमल, ठीक है। उसके बाद और भी स्रोत है, कहीं कहीं बकरी का भी दूध नहीं, कहा जाता है कि गांधी जी बकरी पोसे थे, वो बकरियों का दूध पीते थे, बकरी कहीं दूध पीते थे, ऐसा लोग बोलता है, ठीक है। अब देख मेरे प्यारे, जब हम ये भोजन करते हैं, जो पौधा और जंतु उसका स्रोत है, तो हमको क्या क्या चीज मिलता है? भोजन करते हैं तो क्या क्या चीज मिलता है? तो मेरे को मिलता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज और जल और विटामिन। ये सब की क्या होती है? हमको पूर्ति होती है जब हम भोजन करते हैं। तब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, जल, ये सब की हमको क्या होता है? पूर्ति होता है। अब आइए जीव, अब जीव पर आइए कि इस पृथ्वी पर जीव मतलब खाने के आधार पर, ठीक ना, खाने के आधार पर कितने प्रकार के हैं? तो दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक है स्वपोषी या ऑटोट्रॉफ्स उसको बोल सकते हो अंग्रेजी में, दूसरा है परपोषी
जिसको क्या बोल सकते हो, हेटेरोट्रॉफ्स बोल सकते हो, कोई दिक्कत। तो दो प्रकार के जीव है, भोजन पोषक तत्वों के आधार पर, ठीक ना, खाने के आधार पर, ठीक ना, ग्रहण करने के आधार पर स्वपोषी है और परपोषी है। अब बात आया कि रे भैया स्वपोषी किसको कहेंगे हम, ये जो जीव जो स्वपोषी है उसके बाद परपोषी है, तो अब स्वपोषी किसको कहेंगे। तो सिंपल समझना, जो अपना भोजन स्व मतलब अपने आप होता है, और पर मतलब जो दूसरा पर आश्रित होता है, निर्भर रहता है। तो स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, जहाँ रहता है वहीं से अपना बना लेता है, उसको कहीं जाने के लिए कोलकाता बंगाल जाने के लिए जरूरत नहीं पड़ता है, जहाँ रहता है वहीं से अपना भोजन बना लेता है, ठीक ना। तो जो अपना भोजन स्वयं बनाता है वो स्वपोषी जीव कहलाता है। भैया रे वो स्वपोषी जीव कौन है, तो वो है पेड़ पौधा है। पेड़ पौधा को कोई जाना पड़ता है क्या, आइए बैठिए, बैठा हुआ ट्रेन पर एकदम जोर से चारों अथी करके फैला के बैठ गया, हाँ ले चलो वहां मिलेगा मेरे को भोजन, है क्या ऐसा है। वो अपने से ही भोजन बना लेता है, सूर्य के प्रकाश टान लेता है, नीचे जमीन से जल टान लेता है, खनिज लवण टान लेता है, नहीं जी, हम लोग जो छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड उसको ले लेता है और क्या करता है, अपना भोजन बना लेता है। अब फायदा हम लोगों को ज्यादा दे, हम लोगों को भी फायदा उससे है, फायदा ही फायदा है, पूरा का पूरा फायदा है। कल जो हम केमिस्ट्री आपको पढ़ाए थे, तो उसमें जो आवर इन्वायरमेंट जो था ना जी, हमारा पर्यावरण में हम प्राकृतिक रिसोर्स के, नेचुरल रिसोर्स के बारे में बताए थे, प्राकृतिक संसाधन। चलो भाई, तो आप लोग बहरहाल ये समझ गया स्वपोषी किसे कहते हैं। तो वैसे जीव जो अपना भोजन खुद संश्लेषित करता है उसको स्वपोषी जीव कहते हैं। परपोषी की अगर बात बोले, हेटेरोट्रॉफ्स की जो बात बोले, तो परपोषी उसका उल्टा। स्वपोषी मतलब अपने से भोजन बनाता है, परपोषी मतलब जो भोजन बनाने के लिए दूसरे पर आश्रित रहता है, निर्भर रहता है। जैसे हम लोग हैं, हम लोग पेड़ पौधों पर निर्भर है, जीव जंतुओं पर निर्भर है। गाय दूध देगी तो पिएंगे, छेना फाड़ के मिठाई बनाएंगे, नहीं हो रसमलाई बनाएंगे, हैं, और क्या बनाएंगे हम लोग, रसगुल्ला बनाएंगे, लाल मोहन बनाएंगे, बर्फी बनाएंगे, नहीं कई प्रकार के मिठाई बनाएंगे, तस्मई बनेगा, घी निकलेगा, और सबसे बड़ी बात है कि दही जमेगा, है ना। तो देखिए स्वपोषी, परपोषी मतलब हम लोग दूसरे पर निर्भर है। जैसे गाय पर निर्भर है कि दूध देगी, गैया दूध देगी, तो रसगुल्ला रसमलाई छेना उनाई सब बनेगा। और पेड़ पौधा पर निर्भर है कि अंगूर भेटाएगा, आम भेटाएगा, सेब भेटाएगा, नारंगी, और क्या, हाँ चावल गेहूँ कहाँ गए, रोज तू बड़ा बुझाइत किए थे खाता रह, मने रसगुल्ले, क्या बोलते हैं, कुआ, कटहर के कुआ, कटहर के कुआ खोआ थोड़ी होता है। उसके बाद हम लोग चावल, गेहूं, चना, मटर, सरसों से तेल में पूरी छानल खाते हैं, है कि नहीं है। चल भाई, तो परपोषी में सब मतलब हम लोग आ जाएंगे, नहीं परपोषी जीव है, दूसरा के बनावल भोजन छीन छीन के खाते हैं। अगला जनसंख्या की अगर बात बोला जाए, अब मान लीजिए कि ये सब चीज है, तो अगला आपका टॉपिक इसमें खाद्य संसाधन पौधे में जनसंख्या, पॉपुलेशन। अब देख भैया, पॉपुलेशन जो है इतना तीव्र गति से मेरे भारत में बढ़ा कि जिसका हर हिसाब नहीं है। 135 करोड़ से अधिक हो गया है जनसंख्या, 135 करोड़, समझ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 1000 2000 3000 4000 5000 10,000 20,000 40,000 90,000 100,000, इतना 100,000 मतलब 1 लाख, 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख 6 लाख 7 लाख 8 लाख ऐसे करके 1 करोड़। बाप रे बाप, समझ रहा है। 2 करोड़ 3 करोड़ फिर 100 करोड़, तो 135 करोड़, यानी 125 करोड़ से बेसी जनसंख्या हमारा है। और जानते हो इस जनसंख्या को पूर्ति करने के लिए, खाने के लिए 241 मिलियन टन अन्न की आवश्यकता होती है। मिलियन टन, 10 क्विंटल के
10 क्विंटल के 1 टन होता है, 100 केजी में 1 क्विंटल होता है। समझ रहे हो बात को? और 241 मिलियन टन खाद्य की जरूरत पड़ती है, खाद्य पदार्थों की, ठीक ना, अन्न की जरूरत पड़ती है। अब बताइए, देखिए तो 241 मिलियन टन अन्न प्रत्येक वर्ष, डेली नहीं, बहुत है ना रे भैया, 241 मिलियन टन डेली नहीं है, वर्ष भर में, एक साल में इतना है। एक साल में, साल भर में 241 मिलियन टन अन्न की जरूरत पड़ती है। याद हो रहा है ना जी? देख मेरे प्यारे, याद करवाने के लिए ही मैं एक एक बात पर इतना जोर दे रहे हैं, है कि नहीं है? अब तब वो याद नहीं होगा तो फिर बात ही अलग है। अब मेमोरी को फरेश करके आया होगा तब ना। अब अगाड़िए से भर उड़ करके डाउनलोड करके आया होगा, तो डाउनलोड जब क्या होगा तो यह कैसे डलेगा? वो तो फाइल तरह डिलीट करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो हम कहते हैं कि जब भी आओ तो फाइल वाइल नहीं, बढ़िया से डिलीट उलेट करके आओ एकदम। हाँ, रीसेट मत मारो, नहीं तो और जरूरत चीज होगा ना है। अब घरे जाना है, सब रीसेट मार देगा तो घरे जाना होगा तो चल जाएगा दूसरे जगह, है कि नहीं? इसलिए थोड़ा डिलीट उलीट मार करके आओ कि मैं जब भी बताऊं, जब डाउनलोड करूं तो खूब सुंदर से डाउनलोड हो। सही हो बात को? अब देखो, पोषक तत्वों के अनुसार फसल का बंटवारा किया गया है। पोषक माने खाओगे तो कुछ ना कुछ जैसे मिलेगा ना, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, वसा खनिज विटामिन मिलेगा, ठीक है। तो पोषक तत्वों के अनुसार फसल जो है, एगो होता है ऊर्जा प्रदान करने वाली फसल। क्या चीज प्रदान करने वाली फसल? ऊर्जा प्रदान करने वाली फसल। तो ऊर्जा प्रदान करने वाली फसल में आपका आ जाता है जो कार्बोहाइड्रेट जिसमें मिलता है। जैसे चावल खाओगे तो कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, ओके। आप गेहूं खाओगे माने गेहूं से बना हुआ खाद्य पदार्थ खाओगे, रोटी खाओगे, और क्या खाओगे? पूरी नहीं खाते हो? पराठा खाओगे, आलू पराठा खाओगे। देख पराठा आलू का जी ललचाया भालू का, सुने हो? छोटा पोएम है बच्चा क्लास वाला। तो चावल, गेहूं, मकई, बाजरा, ज्वार, ये सब जो है, इससे क्या मिलता है हमको? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। क्या मिलते हैं? मिलता है कार्बोहाइड्रेट। इससे हमको एनर्जी मिलता है। क्या मिलता है? एनर्जी। टूट फूट की मरम्मत करने वाली जो होती है फसल, वो हो जाए जैसे दाल खाएंगे तो हमको मिलेगा प्रोटीन। कथी मिलेगा? प्रोटीन। तो प्रोटीन जो होता है वो टूट फूट की क्या करता है? मरम्मत करता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि एकदम वर्कआउट कर रहे हो, जिम जा रहे हो, तो जिम जा रहे हो तो प्रोटीन चाहिए ना, क्योंकि सेल टूटता है। जिम में क्या होता है? सेल, कोशिका टूटता है। एक्सरसाइज करने पर कोशिका जुटेगा कैसे? तो जुटेगा, उसके लिए प्रोटीन चाहिए, ठीक ना। तो प्रोटीन यानी क्या बोलते हैं उसको? पनीर में मिलता है प्रोटीन, दाल में प्रोटीन मिलेगा, मछली के तेल वोल में भी मिलता है, नहीं? सोयाबीन में सबसे ज्यादा मिलता है, नहीं जी? सोयाबीन में। तो देखो ये सब जो चीज है से हमारे शरीर के कोशिका जो टूटेगा फूटेगा उसका ये मरम्मत करेगा। अब देखो, आप खूब काम करो, किसान हो तो खेत में खटो, आप प्रोटीन वाला सामान्य मत खाओ, खाद्य पदार्थ मत खाओ, तो आप कमजोर पड़ जाओगे, बीमार हो जाओगे, है कि नहीं? ऊपर चल जाओगे, छत पर बैठ जाओगे जाके। तो अब दाल में कौन कौन दाल होता है? तो आप मूंग के दाल जानते हो, मसूर के दाल जानते हो, अरहर यानी रहरी के दाल जानते हो, है कि नहीं? मटर के भी दाल होता है, खेसारी के दाल होता है, बकलो भी होता है, नहीं जी? चन्ना के दाल होता है। खेसारी के दाल से सबसे ज्यादा जानते कथी बनता है? पकौड़ी, कचरी जिसको बोलते हो, है कि नहीं? एकदम कचार के कचरी को कचार के एकदम चटनी में लगा के खाने में मजा आता है कि नहीं आता है ना? सोच में सुरक्षा करने वाली फसल, ऊर्जा जो देता है हमको तेल वाले बीज। अब तेल वाले बीजों में कौन कौन आता है? सरसों है, राई है, तीसी है ना जी? और क्या है?
तिल का तेल भी होता है। लेरी का तेल, लेरी के तेल में पूरी नहीं छनाएगा, ठीक है ना। कड़वा तेल, सोयाबीन का तेल, सूरजमुखी का तेल, ठीक ना। उसके बाद क्या चीज़ का तेल, वही ना रिफाइन बनता है सोयाबीन के, सोयाबीन का जो बीज होता है ना उसी को, और वो जो निकलता है ना, जो सोयाबीन जो खाते हो ना, वो सोयाबीन नहीं खाते हो, वो सोयाबीन का खरी खाते हो। खरी मतलब जैसे तेल पिराता है तो एक और तेल निकलता है, एक और उसका निकलता है ना जी। हाँ, तो वही होता है वो बउआ, आया समझ में। और वो रिफाइन बन जाता है। देखना रिफाइन के थी पर उस पर क्या रहता है, साफ छाप रहता है ना सोयाबीन का, छोट छोट। अब हम लोग जानेंगे, अगला टॉपिक है मौसम के अनुसार फसल। ये सब जो फसल है ये मौसम के अनुसार हमारे यहाँ भारत में अलग अलग प्रकार के फसल होता है। समझ रही है ना, समझ रहे हो। मौसम के अनुसार जो फसल है वो कौ प्रकार के, तीन प्रकार के, तीन प्रकार के मौसम के अनुसार फसल है। देखो एगो खरीफ फसल है। अब खरीफ फसल जो है ना वो धान है, ज्वार है, बाजरा है, रागी है, ठीक ना। ये सब जो होता है खरीफ फसल है। ठीक, धान जैसे अभी हम लोगों का जो फसल बोया है ये खरीफ फसल है। अब बताओ आप लोग खरीफ फसल की बुआई कब हुआ था? नहीं रे भैया, मार्च अप्रैल में तो कटाई गेहूं की होती है ना। अरे रे रे रे, माने धान आप नवंबर में बोया, अभी सितंबर चल रहा है, धान का भाव दे रहा है। हाँ, जून जुलाई में बुआई होता है और कटाई अक्टूबर नवंबर में होता है ना। इसका बुआई खरीफ फसल की जून जुलाई में, अक्टूबर से नवंबर तक, कोई कोई दिसंबर तक भी लेके चला जाता है। लेकिन दिसंबर तक ले जाओगे तो बाद में जो पछिया बहता है ना, तब पछिया जब बहेगा तो अगर पूरा बढ़िया नहीं हुआ है तो सूख जाएगा, सब गेहूं मरा जाएगा। उसको आम भाषा में कहता है गेहूं मरा गया, खखरी हो गया। समझ रहे हो, धान खखरी होता है अभी, गेहूं भी तो छोटा छोटा एकदम हो जाता है ना, करिया करिया टाइप के हो जाता है। देखो तो जून जुलाई में बुआई होता है खरीफ फसल की और कटाई हो जाता है अक्टूबर नवंबर में। उसमें धान है, ज्वार है, बाजरा है। अब देखो बाजरा हम लोगों के यहाँ इधर तो नहीं होता है, हम लोग जिस एरिया में है तो बाजरा ये जो होता है आप लोग देखे होंगे, एक बार हम बताए होंगे। ये बाजरा जानते हो क्या होता है? ये मतलब इस तरह से, मतलब इस तरह से होता है, ठीक है बाजरा। हाँ, बाजरा कुछ, अब ये मलाई बर्फ मत समझना, ठीक है। इस प्रकार से क्या होता है कि बाजरा होता है, ठीक है। इसमें छोटे 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 दाना रहता है। अरे बात समझ में, इस तरह से क्या होता है कि बाजरा होता है। यहाँ बाजरा हम लोगों के यहाँ नहीं होता है, लेकिन बाजरा उत्तर प्रदेश में और बिहार में भी होता है, ठीक है। हाँ होता है, बोता है लोग, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं, ज्वार, ज्वार जानते हो सब, मसूरिया। अब फरता नहीं है, वो भी बाल इसी तरह से फरता है। उसके बाद ज्वार होता है, बाजरा होता है, और रागी होता है। रागी, रागी जानते हो? मरुआ, मरुआ जानते हो? कल हम मरुआ की रोटी खाए थे, करिया करिया होता है जी। मरुआ का हलवा होता है, मरुआ का हलवा बढ़िया होता है, ठीक है। अब देखो चलो भाई, इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? खरीफ फसल की बुआई जून जुलाई में, कटाई अक्टूबर नवंबर में, है कि नहीं है? वो में धान है, ज्वार है, बाजरा, ये सब है। उसके बाद रबी फसल, रबी। अब रबी फसल, जो रबी फसल की जो खेती की जाती है वो ठंडा में किया जाता है, ठंडा में। उसको लेटेस्ट दिसंबर तक बोया जाता है, लेकिन नवंबर तक ले बो देना पड़ेगा, ठीक है। अभी सितंबर चल रहा है ना, सितंबर चल रहा है, तो सितंबर चल रहा था अक्टूबर, अक्टूबर तक ले हमारा अभी सितंबर जो चल रहा है। तो देख लेना, जो धान थोड़ा अच्छा है ना, वो क्या हो गया है कि मतलब उसमें गाभा लग रहा है, मतलब धान उसमें लग रहा है। अब क्या कहीं कहीं फूट भी गया, नहीं फूट मतलब निकल गया, बाल निकल गया, बाली इस तरह झूल गया है ना। तो वो क्या होगा, तो इसकी बुआई जो देखो चयन नहीं किया जाता है, तुरंत कटाई किया जाता है, तुरंत जोताई किया जाता है, तुरंत गेहूं का बुआई हो जाता है कि नहीं? तो इसमें गेहूं हो गया, चना हो गया, अलसी हो गया। इसी समय अलसी माने तीसी, तीसी देखते हो खूब बढ़िया ऊपर, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
इस तरह से क्या होता है, हाँ पूरा खूब बढ़िया इस तरह से रहता है नहीं जी, मार खानी फल रहता है सब पूरा। देखे वो सब तीसी खूब सुंदर लगता है, उसका फूल भी खूब सुंदर सुंदर होता है, नहीं उजर नहीं होता है, बुल्लू बुल्लू। और तीसी और चावल यानी भात, तीसी भात खाने में मजा आता है, खाए हो। और तीसी उसमें चीनी डाल करके मतलब भूंज पीस करके प्रोसेस होता है, और तब उसको रोटी में मतलब आटा में भर करके एकदम पूरी बना के खाने में मजा आता है। खाए हो सब ना, अच्छा लगता है कि नहीं? नहीं खाए हो, खाओ, ये सब जानते हो, ये सब जमीन से जुड़ा। अभी क्या खाएगा तू, सब यही खाएगा, बर्गर खाएगा, पिज्जा चाउमीन बना करके रोटी में दबोर के खा लेगा, इस तरह से जानते हो। ये सब बेकार का खाना है, ये सब जो पहिलका जो ये सब खाना है ना रे भाई, ये सब खाएगा ना तो 10 बरस तो उम्र जल्द बढ़िए जाएगा, बीमार भी जल्दी नहीं पड़ोगे। आइए जो चाउमीन आप मैगी जब बना के खा ले रहा है, ये सब पाचन तंत्र को खत्म कर देगा। कान खोल के सुन लो, इसलिए इस सब पर जोर कम दो। हाँ, ये सब पर जोर कम दो, मसालेदार ये सब चीज़ को, ये सब चीज़ खाओगे ना। देखा था पहले के लोग, हम लोगों के यहाँ यही सब ना खाता था, तो देखता कितना बरस तक ले जीता था। मेरी दाई 115 बरस होकर के ना मरी, 115 10 बरस किसी तरह से हो गई थी, बाजू है ना। तो ये सब में क्या है, ताकत होता है। अरे बात समझ में ना। अब सुनो, तो रबी फसल समझ में आ गया सबको। अब ग्रीष्म फसल के बारे में जान रहे हैं। ग्रीष्म मतलब गर्मियों के दिनों में, इसको मार्च से, ठीक ना, ये मोर्च मत समझ रहे, गेहूं वाला बारजूल है। मार्च से जून में इसको बोया जाता है। खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, धान भी बोता है कहीं कहीं, मक्का भी बोता है कहीं कहीं, लेकिन भदैया, हाँ जून में बोया जाता है नहीं, हाँ ठीक है। तो लेकिन ज़्यादा मतलब कि अगर देखा जाए ग्रीष्म फसल में हम लोग देखते हैं तो तरबूज और खरबूज, लालमी या ककड़ी या खीरा, ये सब ज़्यादा होता है। नहीं, देखिए प्रकृति कितना चालाक है। हम लोगों के यहाँ, भारत ऐसा देश है, सब हिंदू मुसलमान मिल मिलकर आपस में गले यूं कहते हैं, उस देश की क्या तारीफ करूं जिस देश में ख्वाजा रहते हैं। तीन गो मौसम है ना, ग्रीष्म, वर्षा और शरद। आइए गुआरी सुंदर ने हेमंत, वसंत ऋतु जिसमें पतझड़, पत्ता सब पेड़ अपना नीचे गिरा देता है, और उस टाइम देखते हो कितना बढ़िया लगता है सारा। आज सरसों जब फरा रहता है, जब सरसों बजाता है तब फुलाया रहता है एकदम पियर पियर, कितना सुंदर लगता है। उसी समय आम में मजरी धरता है, यानी मोजर धरता है, उसका खुशबू कितना, जो कि बगल में गछिया था कितना खुशबू आता है, नहीं अच्छा लगता है। तो चलो भाई, तो ये मार्च जून में इसका बुआई होता है, और कटाई का तो मतलब कटाई की क्या बात है, तरबूज तैयार हुआ, उसके बाद तूर आने लगता है, ठीक है। तो मेरे प्यारे, ये खाद्य संसाधन और पौधे से रिलेटेड बायोलॉजी जो चैप्टर आपका था, इतना बात आप लोगों को समझ में आया। अब इसका पार्ट 2 जो होगा, ठीक है, हाँ आप लोगों से बता दे रहे हैं जो देख रहे होंगे, ठीक है, तो उनसे बता दे रहे हैं कि अगर वीडियो अच्छा उच्छा लगा होगा तो लाइक वाइक कर दीजिएगा। वो तो लाइक आपके ऊपर डिपेंड करता है कि लाइक कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा, ठीक है। लेकिन देखिए समझिएगा, इसका पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे, इससे बाद वाले बात को, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।